यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है ना? हाँ विवान, हमने सारे विस्फोटक गोलों को नष्ट कर दिया है और जो लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें भी ठीक कर दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे आए? देबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज तो विवान ने उन काल्लोक वालों को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और उस नकाबपोश दोस्त ने भी हमारी बहुत मदद की है। वो रॉकेट की तरह आता है और बुलेट ट्रेन की तरह चला भी जाता है। हाँ, लेकिन वो नकाबपोश है कौन और आखिर आता कहाँ से? उसका ही पता चल जाएगा देबू, लेकिन फिलहाल तुम दोनों अभी घर जाओ। चलो विवान। लेकिन ये राज तो खुल गया ना सर्वकाल मेरे सामने कि वो देबू ना तो बालवीर है और ना ही वो नकाबपोश। कितनी मूर्ख हो तुम तिम्नासा। तुम पर घमंड का नशा ऐसा चढ़ा है कि अपनी हार को भी तुम आधी जीत समझ रही हो। ये मेरी हार नहीं है, जीत है सर्वकाल। क्योंकि वो बड़ा बालवीर जिसकी अब याददाश्त जा चुकी है वो तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात उस छोटे बालवीर की, तो वो तो नौसिखिया है, वो मुझे कैसे मारेगा। इसलिए अब मेरा पूरा ध्यान उस नकाबपोश पे ही तो रहेगा ना। तो ये जीत नहीं तो क्या है? ध्यान लगाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता तिम्नासा। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। मैंने जब तुम जैसे सर्वशक्तिशाली सर्वकाल को अपना बंदी बना लिया सर्वकाल, तो नकाबपोश क्या चीज है? बस कुछ वक्त और वो भी तुम्हारी ही तरह इन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं तुमसे लूंगी। चोरी की शक्तियां बहुत ले चुकी हो, अब सूद समेत सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें मक्कार तिम्नासा। विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम वैक्यूम तो चला रहे हो, लेकिन उसमें पावर ही नहीं है। ओह हाँ भैया, यू आर राइट। मेरा मन सफाई करने में नहीं, बल्कि उस नकाबपोश की मिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन विवान, उसके बारे में इतना क्या सोचना? देखो, वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर चोरी छुपे तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम भी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हो। फिर दोनों एक ही टीम में हुए ना? लगता तो ऐसा ही है। लगता नहीं है, ऐसा ही है विवान। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? देखो, तिम्नासा के साथ लड़ाई में तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो। क्यों? अब वो क्या है ना, देखो, मेरे पास तो शक्तियां नहीं है, इसलिए मैं तिम्नासा से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब भी तुम्हारी मदद करने को आता हूँ तो उल्टा फंस जाता हूँ और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता हूँ, तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाते हो। ये सब होने से अच्छा है मैं तुम्हारी टीम में ही ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी टीम से रिजाइन करता हूँ। आपको याद नहीं है भैया कि आपने इस दुनिया के लोगों के लिए न जाने कितनी बार बचाई है। अब विवान, ऐसे चुप मत हो जाओ। देखो, अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, लेकिन भैया मिस्टेक मेरी ही है। एक्चुअली मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या आपके पास सुपर पावर्स हैं।
किया नहीं। लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि मैं गलत था और भारी मंचाई से ही मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, थैंक यू विवान। अब चलो, अब ये सब छोड़ो, माँ को भी तो खुश करना है। हाँ, मम्मी से याद आया, ये सब साफ सफाई मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हें शांत रखने के लिए। मैं अगर रूम क्लीन रखता हूँ ना तो उनका मन शांत रहता है, वो मुझ पे गुस्सा कम करते हैं। इसलिए भैया चलो आप भी शुरू हो जाओ। चलो। तैयार हो जाओ तिम्नासा, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी ही चिता की राख बनने वाली हो। हाँ। नहीं, ये आवाज नहीं। याद रखो सर्वकाल, जंगल को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है और मैं तो पूरा ज्वालामुखी हूँ। जिंदा रहना है तो औकात में रहना सीखो सर्वकाल। तुम जितनी भी शक्तियां छीन लो मुझसे, लेकिन धरती पर वो छुपी शक्ति तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देगी। हाँ। उस छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए मेरा अगला मुहूर्त तैयार है। भैया भैया वहां देखो, कोई है। चलो चलकर देखते हैं। माँ होगी तो, लेकिन इतनी छोटी। वही तो, मैं खोल कर देखता हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं तुम लोगों को चॉकलेट देने आई थी। रियली यू आर ग्रेट दीदी। कौन सी चॉकलेट लाए हो दीदी? वो चॉकलेट के पैसे ही तो लेने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे याद आया कि पैसे तो लिविंग रूम में रखे हैं, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी ऐसे क्यों घबराई हुई थी, जैसे वो पैसे लेने नहीं बैंक लूटने जा रही हो। ऐसा नहीं बोलते। सॉरी सॉरी भैया। चलो, इससे पहले कि मम्मी आ जाए हम घर साफ कर देते। चलो चलो। रुमाल तो उतारो। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, दिन रात काम करती है। इसलिए आज आपके दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना ये सब हम करेंगे आज। हाँ, और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ। अच्छा। हाय। सॉरी। सॉरी मम्मी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ, एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है और दूसरा बेटा अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी, सॉरी। लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देवू भैया लेट वापस आए। हाँ, मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी, लेकिन
फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे, है ना? वो तो करेंगे ही ना। लेकिन माँ, आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? आपने विवान का कान भी नहीं खींचा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देवू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओ, हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी, करुणा जी, अरे देव, आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी, मतलब वो क्या है, डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ, माँ। और वो दुनिया की रक्षा करने वाली बात कौन सी थी? अब वो क्या है ना मम्मी, हम ना चोर पुलिस खेलते खेलते ना बोर हो गए थे, इसलिए हमने पलटन के साथ ना एक नया गेम खेलना शुरू किया है। हाँ, और उस गेम का नाम ये सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। सेव द प्लेनेट। अच्छा ठीक है, प्लैनेट सेव कर लिया तुम दोनों ने। अब वो कचरे का डब्बा जाके बाहर रखाओ मिस्टर देवू। ठीक। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे देवू की याददाश्त वापस आ गई है। हे भगवान, मेरे देवू को जल्दी से ठीक कर दो। बहरानी, बहरानी, आ गई आप? कब से प्रतीक्षा कर रहा था। बहरानी, एक सवाल पूछूं? आपने मुझे यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? आखिर कौन सा राज छिपा है इस गुफा में? सच में जानना चाहते हो जब्दाली? हाँ बहरानी। तो एक काम करो, मेरी अनुमति है तुम्हें कि तुम खुद जाकर उस गुफा में देख लो ऐसा क्या है। खुद जाकर देख लो? हाँ, जैसी आपकी इच्छा। बहरानी, ये क्या है? छोड़ने वाले साहब, वो भी इतने सारे। बहरानी, मुझे डर लग रहा है। ये कौन सी लीला दिखा रही हैं आप? बहरानी साहब, बहरानी। क्या अभी कोई सवाल पूछना चाहते हो जब्दाली? नहीं बहरानी, मेरी मति मारी गई थी। अब तो आप मुझे सीधा खाई में कूदने के लिए दिखाएंगे ना, मैं चुपचाप कूद जाऊंगा। लेकिन साहब शक्तिवान। देखो जब्दाली, इस गुफा के अंदर काल लोक की एक बहुत कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा करना हमारा काम है, बस। जी बहरानी। बालवीर से तो खतरा नहीं रहा अब, लेकिन नकाबपोश और छुपी शक्ति को जल्दी ढूंढने के लिए धरती पर मेरे जासूसों को और भी सावधान रहना पड़ेगा। देवू भैया, अगर मम्मी का बस चले ना तो वो आपका एडमिशन मेरी ही क्लास में करवा देंगी, ताकि हम दोनों 24 घंटे एक साथ रहे और एक दूसरे की केयर करें। ये बात तो सही है। वैसे स्कूल वापस आने में मजा बहुत आएगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने आया, पहले वो कर लेते हैं। चलो। चिंटू चेटी, बस में दूसरे बच्चों की सीट छीनने के लिए बॉडीगार्ड भी रख लिया तुमने। ये मोंटू भैया हैं, हमारे दूर के कजिन। ओह,
नमस्ते मोंटू जी। उनको कम सुनाई देता है क्या? इन्हें ठीक सुनाई देता है, लेकिन ये थोड़ी डीप नेचर के हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। हमने जब मोंटू भैया को देवू भैया के बारे में बताया था ना, तो उनसे मिलने चले आए। हेलो। मोंटू भैया रोज घी के समोसे खाते हैं, इसलिए उनका हैंडशेक काफी स्ट्रांग है। क्या हुआ देबू? हाथ वाथ तो टूट नहीं गया ना? आई एम सॉरी। भैया संभल के। बिना रेडी बोले विराट को भी बॉल डालोगे ना, तो वो भी 0 रन पे आउट हो जाएगा। मोंटू भैया, अगर इतनी हिम्मत है ना, तो देबू भैया से एक और बार हाथ मिलाओ। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो विवान। भैया मिलाओ। मैंने तो अभी सिर्फ हाथ मिलाया है, हाथ दबाना तो बाकी है। उनकी चीख सुन के तो लगता है कि मोंटू भैया नकली घी के समोसे खाते हैं। ए विवान, अरे इस ट्रैक्टर से मेरा हाथ छूटा। मोंटू भैया को चंडी मोंटू भैया को जोर लगा के, आयशा जोर लगा के। आयशा। अरे मोंटू भैया। आयशा। भैया मेरी स्कूल बस आने वाली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा। मोंटू भैया उठो। देबू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे फिर कभी मिलो। अरे बाद में क्यों, अभी दिखाओ। बेचारे मोंटू भैया, इसे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, अपनी लेस भी नहीं बांध पाता ही। डोंट इंसल्ट मी। चलो। चिंटू, मुझे तो लगता है इस देबू को मैजिक करना आता है। अपनी ट्रेजिक हार के लिए मैजिक को क्यों दोष दे रहे हो मोंटू भैया? हाँ, इससे बढ़िया तो आप जिम जाओ और अपने हैंडशेक को और अब मेरे लिए क्या आदेश है बहरानी? इस समय तुम जो कर रही हो वही करती रहो। विवान की पल पल की खबर मुझे लाकर देती रहो, और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? एक छुपी हुई शक्ति को ढूंढना है तुम्हें। एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जिसे मैं अभी तक नहीं ढूंढ पा रही। मैं आपको वचन देती हूँ बहरानी, वो छुपी शक्ति चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। यही उम्मीद है तुमसे। अब जाओ और संभल कर रहना। सर्वकाल अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस नकाबपोश के चक्कर में फंसाए रखोगे और मैं उस छुपी हुई शक्ति को भूल जाऊंगी, तो तुम गलत हो।
क्योंकि तिमनासा कभी कुछ भूलती नहीं है। आ गया सर्वकाल, मैं तुमसे मिलने। बचपन में दोस्तों के साथ तो बहुत खेला है, कभी सोचा नहीं था कि सांपों के साथ भी खेलना पड़ेगा। ओहो, कबड्डी खत्म तो भरतनाट्यम शुरू, लेकिन कोई बात नहीं, परवाइले जहरीले होंगे आप, सपेरा नचाएगा सांप। ये बात, अब लग रहे ना आप बिल्कुल देवता टाइप, रूप में निखार आ गया, अब फेस लिफ्ट मिल गया आपको सर्वकाल। रूप बदल जाने से गुण नहीं बदल जाता, क्योंकि सियार अगर भेड़ की खाल ओढ़ ले तो भी वो सियार ही रहेगा, और सिंह अगर चेहरे पे नकाब चढ़ा ले तो भी सिंह ही रहेगा। चेन में बंधे बंधे बड़े बेचैन लग रहे हैं आप सर्वकाल। जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे आवश्यकता नहीं पूछने की, क्योंकि मैं जानता हूँ इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। वाव, रियली? मतलब मेरे बाएं हाथ को पता नहीं होता है कि मेरा दाएं हाथ क्या कर रहा है, और आपको एक सेकंड में पता चल गया कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं सर्वकाल हूँ, ब्रह्मांड का सर्वज्ञाता, सर्व अंतर्यामी। तुम्हें मेरे सामने ये मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। वाह, आप तो सच में सर्वज्ञाता हैं। तो चलिए मैं आपको अपना चांद सा मुखड़ा दिखाई देता हूं। चेहरे के साथ आवाज और अंदाज भी बदल लिया तुमने बालवी। आप ही ने कहा ना कि अगर शेर नकाब लगा ले तो भी वो शेर ही रहता है। अब आप ही बताइए, नकाब के पीछे से शेर दहाड़ता ही रहेगा तो उसका फायदा क्या होगा? अगर मुझे किसी तरह उस नकाबपोश की बाइक का नंबर मिल जाए
तो उसके घर का एड्रेस भी पता चल सकता है। लेकिन जिस तरह नकाबपोश फाइटिंग करता है उसे देखकर लगता तो नहीं है कि उसकी बाइक का नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा। अरे ये तो वही हथियार है जो नकाबपोश ने तमन्ना से लड़ते वक्त यूज किया था। तो फिर इस वेपन से मेरे ऊपर कौन टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है? यस, हम तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, दोबारा हमसे लोचा मत करना, वरना ये हथियार आर पार हो जाएगा तेरे केस से, समझा? चलो चिंटी। तिम्नासा के बिछाए सर्प जाल को भेद कर तुम मेरे पास आए हो। कुछ तो कारण होगा तुम्हारे पास। खात्मा तो जरूर होगा तिम्नासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस छक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। मैं आपसे उस छुपी शक्ति के बारे में जानने आया जो तिम्नासा की मौत बनने वाली। जैसे मुझे तिम्नासा से छुटकारा चाहिए, वैसे आप भी तिम्नासा की इस कैद से आजाद होना चाहते हैं। आपकी आजादी का रास्ता मेरे रास्ते से होकर जाता है। जिस छुपी शक्ति की तुम्हें तलाश है वो पहेलियों के माया जाल के अंदर है, ताकि कोई बुरी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। पहेलियों का माया जाल? हाँ, मैं तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का दरवाजा दिखा सकता हूं। उसके बाद पहेलियों के माया जाल को तुम्हें खुद तोड़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे बालवीर? मेरे जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को जड़ से मिटाना। अगर तिम्नासा का अंत इस छुपी शक्ति के हाथों लिखा है तो मैं किसी भी माया जाल को तोड़ने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो सुनो। वो शक्ति एक ऐसे जीव में छुपी है जो खुद ही अपना पिता है, जो खुद ही अपनी माता है, जो सदियों पुराना है, जो अपना ही विधाता है। इस पहेली को सुलझा लोगे तो उस द्वार तक पहुंच जाओगे जिसके पीछे तुम्हें वो छुपी शक्ति मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं बालवीर। वैसे ये द्वार भारत नगर के पास ही है। इस गुफा के बाहर थोड़ा संभल के कदम रखना, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां इस गुफा के घेरे के अंदर काम नहीं करेंगी। तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला? हाँ? तुम कोई पुलिसमैन हो क्या जो हमसे इंटेरोगेशन करोगे और हम तुम्हें जवाब देने लगेंगे? एक्चुअली ना हमारे पापा ये ना परसों ही मार्स से लेके आए थे और इस हथियार में सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमसे टक्कर लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो बुलबुल की तरह फूट जाओगे विमान। लगता है इनके दिमाग में जो डस्ट जमा हो गई है उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम दोनों को ये वेपन कहाँ से मिला था? मार्केट के पीछे जो सुनसान रास्ता है ना, जहाँ पर वो पुरानी बस बंद पड़ी है, वहाँ मिला। ओके, अब तुम मुझे ये वेपन सुप्रीम गिफ्ट कर दो। लाओ। चिंटी, वो हथियार कहाँ गया? मुझे क्या पता है भैया, हथियार तो आपके हाथ में था। झूठ मत बोल चिंटी, मैंने तुझे दिया था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? उस बस के पास तो परियों का सामना चपटाली और नागी जैसे हुआ था, जबकि नकाबपोश मेरे साथ मिलकर तिम्नासा से टक्कर ले रहा था। तो फिर उसका ये हथियार उस बस के पास कैसे मिला?
ओहो, सांपों का पूरा खानदान आया है मेरी विदाई के लिए। तिमनासा, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने बालवीर पर भारत नगर में नजर रखी थी।